की क्रिकेट की, जिसकी वजह से इंडिया ने बेसिकली लीड ली इसमें। तो हमें इस चीज़ में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द टाइम, वक़्त का इंतज़ार करें, जिसे कहते हैं ना वक़्त का इंतज़ार करें, ठीक है जी। अगर अगर जो है वो हम विथड्रॉ तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। अ, अब ये जो दुनिया में ना तो लॉबिंग आपकी काम आ रही है, पाकिस्तान बड़ा कहता है हम लॉबिंग करें, हम ये करें, वो करें, उन्होंने कोई लॉबिंग आपके के काम नहीं आ रही। हाँ, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को हमेशा जब भी भारत की बात आती है तो यही रोना होता है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत एक काफ़ी बड़ी मार्केट है और तभी दुनिया उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब यूएन के चीफ पाकिस्तान के दौरे पर भी गए हुए थे। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए वहाँ से खड़े होकर भीख मांगी कि पाकिस्तान की मदद की जाए, वहीं जब वह भारत में आए तो उन्होंने देखिए किस तरह से भारतीयों के बारे में कहा है कि आपका इन्फ्लुएंस अब दुनिया भर में बढ़ रहा है। और जिस तरह भारत ने वैक्सीन के और मेडिकल के मामले में दुनिया भर की जो मदद की है, उसकी दुनिया भर में काफ़ी सराहना हो रही है। तो उससे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भड़क गया। और दूसरी तरफ जब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में एक एशिया कप होने जा रहा था, उसमें भारतीय टीम ने खेलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इससे अब इसके बाद दूसरी टीमों का भी शायद यही रिएक्शन आएगा कि वह भी पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से अब हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और जिस तरह टीटीपी आज भी पाकिस्तान के मंत्री लोगों को अगवा करके जिस तरह फिरौती मांग रही है, अभी भी एक मंत्री को अगवा किया गया, उसके बदले में तकरीबन 80 लाख रुपए मांगे गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट खेलने से परहेज करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। है और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे भी खिताब भी करने हैं और खिताब किया भी है उन्होंने। आज वो बेसिकली एक आईटी के एक फंक्शन में थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस इंस्टीट्यूट में थे। और इससे पहले आपको पता है वो पाकिस्तान भी आए हुए थे। तो मैं जस्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में जब वो आए तो वो दुनिया से अपील कर रहे थे कि पाकिस्तान को एड दो, डूब रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं। और इंडिया में गए हैं तो वो वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि भाईजान, आपका जो इम्पैक्ट है दुनिया में वो बढ़ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो विक्ट्री है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने जो डोनेशंस दी मेडिसिन में, इक्विपमेंट में, वैक्सीन्स में, जब कोविड-19 का क्राइसिस था, या जो आपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी, और आपने श्रीलंका और अफगानिस्तान में ये जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की है, तो इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज द यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस स्पीकिंग एट इन इंडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो क्या बात कर रहे थे कि भाई इनको पैसे दो, आ, इनको जो है वो ये पैसे चाहिए, यहाँ पे हालात हैं, भूख है, नंग है, अफलास है, ये मामलात हैं। सो दो डिफरेंट किस्म के बयानिए जो है वो आपके सामने आए हैं। उधर से मैं ये भी देख रहा था कि जो इंडिया है उसके जो बीसीसीआई है, जो उसने ये कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। और उन्होंने बीसीसीआई के जो जय शाह हैं उन्होंने कहा है कि जो आई थिंक एशिया कप 2023 में हो रहा है, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दें। और जो अब जारी बात है, ये अब पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट शो की है और इस तरह की सारी चीज़ें। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो हो रही है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जी आपने अगर ये करेंगे तो हम भी आपके साथ ये करेंगे। लेकिन क्या इंडिया को इसका फ़र्क पड़ेगा या पाकिस्तान को किसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो इंग्लैंड की सीरीज़ भी की है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी की है, और इंडिया का इस तरह ये करना जो है वो ज़्यादती है। और ज़ाहिर बात है, मैं देख रहा था कि शायद क्या नाम है उसका, एक वर्ल्ड कप भी होने वाला है, और शायद उसमें वो कोई इंडिया भी उसमें अपना जो है वो ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहा तो वो भी कंप्लेन को कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये करेगा, ठीक है जी, तो फिर जाहिर बात है ये टिट फॉर टैट है। और ये एक नई लो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इसमें ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बजाय इसके
कि आप ये कहते रहें कि जी वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे, उनको कहें जी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच ही ना खेलें आप। देखें उनके पास अब जो अपना उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये जो फैसला किया है, बेसिकली ये फैसला उन्होंने खुद तो नहीं किया, ये फैसला तो उन्होंने उनकी लीडरशिप ने उनसे करवाया। तो आपको उनका लीडरशिप का माइंडसेट पढ़ना चाहिए और दुनिया के सामने जाके कंप्लेन्स नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, वो अपने घर, आप अपने घर। आपको नहीं पता कि वो बात नहीं करना चाह रहे। जब क्रिकेट खेलना होगा, जब उन्होंने करना होगा, वो कर लेंगे खुद ही। जब वो करेंगे तो आप खामोश रहिएगा। ऐसी कौन सी बात है? आप ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के सामने कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। रमीज राजा ने मुझे मुझे क्या एक दफा नेशनल असेंबली में आके मैंने बताया था, एक स्पोर्ट्स कमेटी में आके बताया था कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जो है, इंडिया का जो वजीर आजम है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा जो जो आईसीसी में पैसे देते हैं उसमें इंडिया भी बहुत ज्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है, ठीक है जी। अब ठीक है, अगर पाकिस्तान कहता है जी बायलैटरल आपने नहीं खेलनी तो ना खेलें, लेकिन एटलीस्ट जो मल्टी टीम टूर्नामेंट होते हैं, ये बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, टेक्निकली तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें इंडिया जो है वो ये बोझ उठा सकता है। इंडिया ये बोझ इसलिए उठा सकता है बिकॉज इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, वो भले पैसा देते हैं। उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो, आपको याद होगा कि जो ये प्राइवेटाइजेशन की क्रिकेट की, जिसकी वजह से इंडिया ने बेसिकली लीड ली इसमें। तो हमें इस चीज़ में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द टाइम, वक्त का इंतज़ार करें, जिसे कहते हैं ना, वक्त का इंतज़ार करें, ठीक है जी। अगर अगर जो है वो हम विड्रॉ तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब ये जो दुनिया में ना तो लॉबिंग आपकी काम आ रही है, पाकिस्तान बड़ा कहता है हम लॉबिंग करें, हम ये करें वो करें, उन्होंने कोई लॉबिंग आपके काम नहीं आ रही। हाँ, आप मॉरली कह सकते हैं उनको, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि जी वो क्रिकेट के हवाले से वो जो है ना वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ना करें, सो जस्ट रीड इट फ्रॉम द पॉलिटिकल लेंस, ठीक है जी। डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सरप्राइज हुआ है, ठीक है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बता दें, ठीक है जी, कि जी हम जो है वो ठीक है, वो ये कह रहे हैं, तो आप भी कर लें। जब उनका होगा आप कह दीजिए कि हमने भी नहीं खेलना है, इसमें कौन सी बात है, ठीक है जी। और ये इसको करने दें, ये बजाय इसके कि शोर डालने से, शोर ना डालें, उनको कहें जी ठीक है, आप न्यूट्रल जगह पे, हम न्यूट्रल जगह खेल लेंगे, और जब उनकी बारी है तो आप कह दीजिए कि हम न्यूट्रल जगह पे खेलना चाहते हैं। लेकिन फिर ये है कि आईसीसी इसमें कितना जो है वो करती है और क्या नहीं। सो ये जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, दिस इज़ वेरी अनफेयर, ये नहीं होनी चाहिए। एक वक्त होता था कि हम क्रिकेट को एज ए डिप्लोमेसी तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो हॉक्स हैं, दे आर लीडिंग इट, वो कहते हैं नहीं भाई। सो मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ में कोई समझता हूँ कि ये कोई उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने सही काम किया, बिकॉज ये उनका माइंड सेट है, ये उनकी अप्रोच है, ये दिस इज व्हाट दे वांट। सो वो इस चीज को समझते हैं। देखें, इंडिया वांट्स के जी पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को इग्नोर करें, उनका एक माइंड सेट है, उनकी सरकार का, ठीक है जी, उनकी लीडरशिप का। तो उस माइंड सेट को स्टडी करें, रीड करें, वो क्या कह रहे हैं। आपको नहीं पता वो यूएन में क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता इंटरनेशनली वो क्या कर रहे हैं। सो रादर कंप्लेनिंग एंड आस्किंग दिस ये हो गया ओ हो गया, ठीक है। आप देखिए, जो मैं एंटोनियो गुटरेस की आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो क्या कह रहा है। वो इंडिया में खड़े होकर कह रहा है कि भाई तुम्हारा इंटरनेशनली आपका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि आपने डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की है, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, अगर आप इसको पढ़ें, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है, ये कौन से ममालिक करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंसिंग? ये वो ममालिक करते हैं, ये अमेरिका करता है, ये ऑस्ट्रेलिया करता है, ये यूके करता है, ये यूरोपियन यूनियन करती है, ठीक है, एक तरफ। तो अब ये चीजें तो हैं, उनको ये चीज समझ आ रही है कि भाई ये तो उधर से आप देखें, यूएन की जो मैं देख रहा था कि काउंटर टेररिज्म डेजिग्नेशन के हवाले से, ठीक है जी, वो स्पेशली को डेजिग्नेट करना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट अपडेट करना चाह रहे थे, कोई महमूद शाहिद है, ठीक है जी, जो कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा है, ठीक है जी। उसको वो कह चाह रहे हैं कि जी इसको जो है वो डेजिग्नेट करें, और बहुत सारे लोगों को वो पीछे लगे हुए हैं आपके। फिर वो जो एंटोनियो गुटरेस को लेके गए हैं 26/11 के हवाले से, वो जो उधर क्या नाम है,
वो जो उनका है होटल था वहाँ लेके गए, उनको दिखाया और उनको बताया कि भाई देखो ये यहाँ पे थे, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं वो दे आर कमिंग विद, दे आर नॉट गोइंग स्लो। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को, मुझे तो जो चीज़ नज़र आती है, मेरे पास जो सोल्यूशन है वो तो ये है, लुक इनवर्ड, अंदर देखो, मेहनत करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करो, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना रहो। दुनिया के सामने जब जाना है तो भाई किस तरह जाओगे? वही एंटोनियो गुटरेस पाकिस्तान आता है, आके कहता है इन्होंने पैसे दो, वही उधर जाता है, वो कह रहा है आपका बड़ा इम्पैक्ट है, आज़ादी तो हमने इकट्ठे हासिल की है ना। सो हमें हमें जो चीज़ करनी है वो अंदर बैठ के अपना काम करना है, ठीक है जी, मेहनत करनी है, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप अपना वजीर आजम देख लें, दुनिया में कहाँ इंगेज है उनका वजीर आजम, उनके फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर दुनिया में किधर, उनका डिफेंस मिनिस्टर कहाँ इंगेज है? हम भी डिफेंस एक्सपो कराते हैं, वो भी डिफेंस एक्सपो कराते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस दफा भी डिफेंस एक्सपो करा रहा है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को अब बिल्कुल ही इनका क्रिकेट भी सिर्फ भारत के सहारे ही चलती थी, और पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट को कुछ एक बार फिर के ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी अब बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर है। तो यह भारत के सामने चाहे कितनी भी तरले मिन्नतें कर ले, लेकिन भारत पाकिस्तान में खेलने को कभी भी तैयार नहीं होगा, लगता तो यही है। तो दोस्तों इस मैटर को लेकर आगे भी पाकिस्तानी मीडिया के हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।